आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत मधुर दिखा जा। मोई आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत मधुर दिखा जाना। ओ वृंदावन के रखवाले इस ब्रज में फिर से आ जा। सुनता हूँ अपने कानों से तुम बंसी मधुर बजाते थे। ओ सबका मन हरने वाले ये बंसी मेरी बजा दे। ये भी सुनता हूँ गिरधारी, तुम माखन खूब चुराते थे। वो लीला करके मनमोहन फिर से सबको दिखा जा। ए ब्रजेश ब्रज के बसवैया, ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। ए ब्रजेश ब्रज के बसवैया, ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। ब्रजवासी ब्रज नंदन मोहन तुम फेरी यहाँ लगा जा। मोई आस लगी मोहन तेरी, फिर सूरत मधुर दिखाई जाना। वृंदावन के रखवाले इस ब्रज में फिर से आ जा। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण की बाल लीलाएं आप लोगों के समक्ष जो ले करके हम चल रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने जेल खाने में अवतार लेने के बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर के मां यशोदा के आंगन में सभी ग्वाल गोप और सभी गोपियों के साथ में किस तरह से अपनी बाल लीला दर्शाई। इसी के साथ ही साथ आख्यान जो लेकर के चल रहे हैं भगवान कन्हैया और उनकी भक्तिन राधा। राधा का कृष्ण से कितना बड़ा हित था, राधा कन्हैया को कितना चाहती थी। दोस्तों, प्रमाण एक छोटा सा मिला। राधा जो थी वो भगवान श्याम सुंदर से उम्र में 11.5 महीना बड़ी थी। राधा कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। लेकिन श्याम और राधा इनकी सबसे पहली मुलाकात कहां, कब और कैसे हुई? दोस्तों, जिस तरीका से इधर नंद बाबा मां यशोदा उन्हें आनंद मिल रहा है, उसी तरीका से कीर्ति और वृषभान जो बरसाने के बसने वाले थे, उन्हीं की कन्या का नाम था राधा। एक दिन की बात है,
कि राधा भगवान श्याम सुंदर को ढूंढती हुई आगे बढ़ी और सब ग्वालों से पूछती हुई जा रही हैं कि कहीं श्याम को देखा है। एक लड़का कहने लगा सुबह तो हमें मिले थे और उस समय से पता नहीं कहां चले गए, हम अपने घर चले गए थे। राधा कन्हैया को ढूंढती भाई आगे निकल गई। अब वो लड़का जाए के जब भगवान कन्हैया से मिलो है तो राधा के बारे में समझाए कि बोलो लला तुम ही घूम रहे हो, क्यों क्या हुआ? तो वो ग्वाला बोला श्याम कि तुम्हें कोई ढूंढतू है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढतू है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढतू है घन श्याम ललायब। ढूंढ लो, कौन ढूंढ रहा है? तो राधा की पहचान बताए के वो लड़का भगवान श्याम से बोलो गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, उम्र की थोड़ी गोरी 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 उम्र की थोड़ी गोरी गोरी। और राधा को नाम तुम्हें कोई ढूंढतू है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा राधा ढूंढ रहे, फिर है कहां? तो वो लड़का बोलो लला वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, और चली गई वृंदावन की, वृंदावन की ओर चली गई वृंदावन की। और बरसानो बको गाम तुम्हें कोई ढूंढतू है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढतू है घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा नाम की लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। सो राधा को नाम सुनबे के बाद में भगवान कन्हैया बोले ठीक है। राधा को ढूंढबे के लिए श्याम सुंदर आगे बढ़े और श्याम को ढूंढबे के लिए राधा आगे चली। बंसी बट पे जाए के जब जे मिले हैं कछु शाम को समय होया और है, तो राधा ने जाए के कन्हैया से पूछी है कि तुम यहीं रहते हो क्या? श्याम सुंदर कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया मेरा नाम राधा है। राधा मैं तो बंसी भट्ट पर ही हर समय आते रहते हैं और गाय चराने के लिए भी यहीं आता हूं। एक बात कहें राधा, शाम होने के लिए जा रही है, मेरे सब सखा जो थे वो सब घर के लिए चले गए, क्या तुम हमारे घर तक हमें छोड़ने के लिए चल सकती हो? राधा बोली हाँ जे कौन सी बड़ी बात है, चलो हम तुम्हारे घर लो, तुम्हें छोड़वे के लिए जरूर चले। सो राधा को संग में लेके भगवान कन्हैया जब चले यशोदा मैया के पास के ले। यशोदा मैया ने जब दूर से आ तो भाव लाला को देखो तो कन्हैया को गोदी में उठाए के पूछन लगी लला जब बिटिया के न की है? तो कन्हैया बोले मैया इनको राधा नाम है, जतो हम ना जान तुझे किन की लड़ी की नहीं। और मैया यशोदा तुम इनसे कछ कहे के तो देखो इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, जलगते न के मुंह में मिठाई को शरबत घोरो रखो। सोई राधा को गोदी में ले लो। लली तुम्हारी मैया को नाम कहा है? पिता को नाम कहा है? तो राधा बोली ब्रसुभान पिता जो बरसाने में रहते हैं,
मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। समझाए कि राधा बोली यशोदा से, राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता को नाम कीरति है, मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। जवाब दो है राधा ने कि मैया यशोदा, मेरे पिता का नाम वृषभान है और मैया को नाम कीर्ति। तो दोस्तों, कीर्ति को नाम सुनने के बाद में और यशोदा मैया ने कुछ अपशब्द कह डाले कीर्ति के लिए। क्यों? क्योंकि कीर्ति जो थी ये कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री थी और यशोदा भी प्रमाण ये मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की रहने वाली थी जो गोकुल में ब्याही गई थी। सोचने लगी, अरे बहन कीर्ति इतनी बेटी सुंदर पैदा कर ली और हमें कोई सूचना भी नहीं दी। अब राधा को गोदी में बैठा के यशोदा की बुद्धि में एक दूसरी बात गूंज गई और मन ही मन में सोचने लगी, कितनी सुंदर है राधा। परमात्मा, अगर कहूँ हमारे लला को ब्याह हो तो इतनी सुंदर बहू घर में आती तो बड़ो आनंद आतो जो आंगन में। तो ने कन्हैया डिंगई बैठे रहे, सो उनकी बात सब समझ गए और श्याम सुंदर यशोदा से बोले, मैया एक बात कहें? हाँ। कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोदी सी। यशोदा मैया ने गुलचा गालन पे लगाई दे, देखो ब्याह लायक होएगो, अब कैसे मौत होए फिर तो ब्याह के लिए। तो ले यशोदा ने जवाब दो, बिटिया राधा संजा होना किन जाते और लली एक काम करो, अब तुम घरे जाओ और ऐसो करियो जो कहू दूसरे को घर ना आए, जो तुम आओ ही घर है और फिर कब घूम जाइयो। राधा जब मन सोचियो जो कहू दूसरे को घर, तुम आओ ही घर है, जाओ। और कन्हैया तुम एक काम करो, कहा राधा अकेली है, इनके संग में कोई सहेली ना है और राधा को कछु दूर तक छोड़े आओ और छोड़ के बहुत जल्दी घरे वापस आओ। और जवाब दो बिटिया राधा, बेटी तुम अपने घर जाओ और मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, मेरे लला के संगैया अकेली ही बिटिया घर में आती रहियो। अरे आइयो लली, ऐसा मत ही करियो कि तुम भूल जाओ। हाँ चलिए आप करिए। मेरे लला के संग आया अकेली ही राधा ही आती रहियो, मेरे लला के संग आया अकेली तुम लली ही आती रहियो।
लली राधा जिकाऊ दूसरे को घर ना आए है बिटिया जो तुम्हारो ही घर है, फिर कब आऊ रास्ता तो जानी ही गई कन्हैया न मिलो करे तो तुम अकेली चली आओ करियो। जे वचन कहबे के बाद में यशोदा मैया ने राधा और कन्हैया इन दोनों को विदा करो। कन्हैया से कही के थोड़ी दूर तक राधा को छोड़े आओ और जल्दी घर चले आओ। सो कन्हैया राधा के संग जब चले भैया तो राधा की बात नहीं बात न में थोड़ी दूर छोड़े वो तो भूले गए और राधा के संग और बरसाने में पहुंची गए। जब बरसाने में पहुंच गए तो कीर्ति पूछन लगी राधा जी लला के न को है बताए जे यशोदा मैया के कन्हैया हैं और इतनी प्यारी प्यारी इतनी मीठी मीठी बातें करते चल गए न के मुंह में चीनी को शरबत घरो धरो है ना कन्हैया। कीर्ति ने अरे आदर से गोदी में बैठाया भोजन कराया राधा की मां ने। महाराज कीर्ति कहने लगी समझाए अब तुम घर को जाइयो बेटा शाम होने गया है सवेरे बरसाने में फिर आई जाइयो ऐसे बोली सवेरे बरसाने कीर्ति ने लाला संजा होए के लिए जा रही है और ऐसो करो यशोदा मैया के घर में कोई और बालक ना है तासे तुम चले जाओ और सवेरे फिर आई जाइयो। सोई कन्हैया के पेट में घूसा सो लगवाए हम जानते थे हमारी अम्मा ना रुकन दो तुझे तो हमें रुकी ही जान दी इन्ने ना रुकन दो कोई बात ना है। एक बात बताओ राधा हम अपने घर से और तुम्हारे घर लो जब तुम्हें छोड़े के लिए चले आए तो क्या तुम हमें अपने द्वार लो ना छोड़न चले हो। राधा बोली हाँ द्वार लो कौन सी बड़ी चलो हम तुम्हें छोड़ के आ। तो आगे राधा चली और पीछे श्याम चले। अब जैसे ही द्वार पे पहुंचे सोई राधा ठाड़ी हुई गई और ठाड़े हुई के कान लगी लला ऐसो करियो तुम बड़े नटखट हो कहूं बातन में न लगी जाइयो न कहूं खेल में लगी जाइयो और सीधे घरे जाइयो। सो कन्हैया कान लगे राधा हम तुम्हारे घर लो तुम्हें छोड़े के लिए आए तो तुम हमें का रास्ता में ही छोड़ के चली जाइयो। क्या मतलब? कन्हैया बोले हम अकेले रास्ता ना जानते हैं भला हम अकेले घर कैसे पहुंच पाए जैसे तुम्हें हम छोड़बे के लिए आए वैसे ही तुम हमें छोड़बे के लिए चलो। तो राधा बोली तुम्हें छोड़बे के चले फिर बाहर से रात होते फिर उनमें से हम अकेले कैसे आए। कन्हैया बोले बाहर की चिंता न करो बाहर से तुम्हें हम छोड़ जाए। तो राधा कान लगी जय नाटक रचे और रात भर श्याम मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक हमारे दिल में तसल्ली नहीं आती। एक काम करो कहीं आप हमें अपने दर्शन दे दिया करो जो हम तुम्हारे चेहरा को देख करके अपने दिल को तसल्ली बांध लिया करें। और ये वचन कहने के बाद राधा जो हतीम बेहुन से लौट के चली और कन्हैया ठाड़े के ठाड़े ही रह गए। कि राधा चली बरसाने श्याम से सकी लैके रोए राधा चली बरसाने राधा चली बरसाने कन्हैया हिलकी भर के रोए राधा गई बरसाने श्याम से सकी लैके रोए।
जो हती वे तो लौट के अपने घर को चली गई और कन्हैया चुपचाप वहां से चले यशोदा मैया के आंगन में पहुंचे। भैया रात भर तो लेट के विश्राम करो है योगी राज कृष्ण ने। सवेरो जब भव है तो उनने काऊ से कछु ना कही, चुपचाप वहां से चले, घर से निकल के बरसाने की तरफ बढ़े। सोचन लगे राधा के पास तो जरूर ही जाइए। घर में जब आगे को चले, लेकिन बात दिमाग में जग गूंज गई कि आज राधा के घर ना चले। छोड़ो, गाय दुहने के लिए राधा रोज अपने घर का में आओ करती है, जहां गाय बंधो करती बाओ वहीं चले। खरक में गए और खरक में जाए के वहीं बैठ गए। भाई खरक में अंदर छुप गए। तब तक राधा गाय दोहिबे के ना आए पाई ना है, ता से पहले ही वे खरक में चुपचाप शांति से बैठी गई जाए। तोले अरे सब सखियां बाजुरी आई, अरे मोहन की करी है बड़ाई और न चाल समझ का छुपाई। दोस्तों, जितनी भी राधा की सखियां थीं, ललिता, विशाखा, शीला, साधना और बसी, सब जाए के बाई खरक के द्वार पर राधा को इंतजार करे के लिए बैठी गई और आपस में बातचीत करे वो शुरू हो गई। बातचीत का होने लगी, बातचीत कछ और होने लगी। इतना होता है कि ना कन्हैया की बारी एक बोली गोइया अबेल चाहे कछु भाव, लेकिन कन्हैया आज हमारे घर है तो जरूर ही जरूर आए, जरूर ही जरूर आए। दूसरी बोली चुपेरा जाके घर में मोह देखो कैसे करेगी, जाके घरे आई, आज हमारे घर है ते घरे काय को आई तो खुश हो के ललिता बोली सुन हमारे घरे काय को आई, हमारे घरे तासे आए। जकाओ गुना मालूम कन्हैया बाई खरक में सबका सुन रहे, वे चुपचाप बैठे गए, कुन नाम घुसे गए, उनकी बात का उन्हें जानी और आपस में बातचीत करने लगी। सो ललिता बोली देखो हमारे घर तासे आए, संजा को जब आज हम परे हते ना सोए ना आए बिल्कुल रात बारे। मैंने संध्या से भोर तलक और उन्हीं की रटन लगाई है, अत्यंत शुद्धता से रुचि के कोरी दोहनिया सजाई है। ललिता बोली संध्या को जब हम पढ़े और तब से सवेरे लो जब समझ लो कि हमने उन्हीं के नाय की माला जपी और उनके खाएबे के लिए बड़ी अच्छी सी मटुकिया में माखन जमाओ, ता से हमारे घर है आज जरूर आई। शीला बोली चुपेरा तुम तो बैनामा करवाए लो ते घर में जिन कटी बात ना हमें तो बुखार देखो जाके घरे आज हमारे घरे ते घरे काय को है। तो शीला बोली सुन शीला बोली बहना हमने शंकर को खूब मनाओ है, उन मन मोह लगे खाए को श्यामा को जमाओ है। हाँ
कहे हैं कि कन्हैया को खाएबे के लिए हमने बड़ो सुंदर सो माखन तैयार करो है। तो विशाखा बोली चुप रहा, तेव माखन खान थोड़ा वही मैं घरे आई, ते घरे काहे कोई? तो बोली सोने हमारे घरे काहे कोई? कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, उन मनमोहन को बुलावे को, उन मनमोहन के बुलावे को हरनाथ पे खबर पठाई है। विशाखा बोली कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, उन मनमोहन के बुलावे को, उन मनमोहन के बुलावे को मैंने ब्रजे सब खबर पठाई है। आपस में सब बातचीत कर रही है कि कन्हैया को बुलावे के लिए हमने खबर भेजी है, ता से हमारे घरे जरूर रहे। और जन है मालूम जाई में छुपे छुपे सब सुन रहे। सो जो बरसाने की बहू जो रहे सो बहू कहूँ ते आए के घूमे के उन्हीं जहाँ बेटरिया पे बैठी ना है सो वहीं आए के बहू बेचारी चुपचाप बैठी रही। तो एक बोली कह रही तू तो कुछ कहती ही ना, कहने लगी क्या बताएंगे कल ले आए थे, कल तुम देखे तो आते खूब ना देखे भाई। सो कहा कैसे नहीं करते रही तूने खूब ना देखे भाई। कहने लगी बहना का बताएं बहू हिवे के नाते से पर्दा के रूप में मोज आके आंगन में बैठ तो बिन आवाज लगाई द्वार पे वही द्वार तब मन करके गई। लेकिन सखी का बताएं कि बाहर ने हुई गई चुनरिया जो हमारे चेहरा के ऊपर पड़ी थी, कि बाहर ने हुई गई चुनरिया ना देख सकी, बाहर ने हुई गई चुनरिया ना देख सकी, बाहर ने हुई गई चुनरिया 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 ना देख सकी। एक बोली मोह जहाँ के ठीक आती तो का तूने मोह खोली ना पाओ। कान लगी बहना जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई, जैसे तैसे चुनरिया हटाई, जालो जालो द्वार की लुढ़की गई किवरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया। जोले भज के द्वार में खोलो, जोले भज के द्वार में खोलो, जोलो जोलो कड़ी गए श्याम समरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया। दूसरी बोली तो तूने बिल्कुल देख ही नहीं पाई। कहने लगी सखी देख तो ले खूब ना देख पाई, केवल पीठ लखी मैंने श्याम की, केवल पीठ लखी पाई श्याम की, मुख पे परी न नजरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया। कहने लगी अरे चेहरा ना देख पाओ तो हम देखा तो घर तक तो कदम बढ़ाए लेती, अंगेला बच के देख लेती तो कहा जानम तो सारा बच जातो। कहने लगी बहना भज के घेर लेती मैं श्याम को, भज के घेर लेती मैं श्याम को, जो होती न गांव की बहुरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया।
सखियां जो हती वे ऐसे बातचीत आपस में कर रही हती और तब तक जो है राधा गाय दुहबे के लाए बाई खर्क को चली है। दूर से राधा को जब आत बहु लड़कियन ने देखो है सो आपस में बातचीत करने लगी। बहना एक बोली ओरी सखी राधा रानी आ रही, चुपेरा हरि की दीवानी आ रही। तो ललिता आगे बढ़ी और दूर जाके वही रास्ता में राधा को घेर लो और ललिता पूछन लगी लली राधा जब तो दुनिया मालूम है कल न परो तुम्हारे उनके संग में फेरे हो जाए और हम सब नाच कूदे के अलग हैं तू उनकी भी तेरे हो जाए तासे वजह तो बता दो लली बे हैं कहाँ कौन से संदूक में बंद करेंगे अल्लाह का नैया को। तो राधा बोली तुम तो बेमतलब की बातें कर रही, क्या मतलब? ललिता कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहना है। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहता है अथवा दो विषय जीवों का। अथवा दो विषय जीवों का विषयों तक का ही नाता है। हमारा हिसाब तो दूसरा है ललिता। मैं ऐसा भाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, री अखियां नजरी अखियां मिली रहे। नसरी अखियां मिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियां से अखियां मिली रहे। राधा ने जवाब दो ललिता मेरा वो विचार नहीं है, विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता है, वो तो व्यापार हुआ करता है। और ललिता दूसरी बात यह है कि तुमने ये पूछा है कि कन्हैया है कहां, तो बाको जवाब एक दूसरो है। भगवान हर समय भक्तों के बस में हुआ करते हैं ललिता। अब बताएं कि सुनो भगवान कहां होंगे, कहां होंगे? तो राधा बोली कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहां। कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां। नाचते मिलेंगे और ललिता यशोदा नंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन से और प्रेम परोसा थाल जहां। ये बहन मिलेंगे प्रेम बस यशोदा नंदन गोपाल वहां। राधा ने जवाब दो ललिता ये तुमने पूछा कि भगवान कृष्ण कहाँ हैं, तो भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। जहां उनका कीर्तन होता होगा कोई कपट की चाल नहीं होगी, भगवान वहां होंगे। जहां भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा भगवान उस जगह मौजूद होंगे। और ये वचन कहने के बाद जितनी लड़कियां थीं सबको वहीं छोड़ा और राधा खरक की तरफ बढ़ी। खरक में अंदर जाए के जब घुसी हैं तो
गाय दुहिबे के लिए सोई भगवान श्याम सुंदर उठ के खड़े हुए गए। राधा की तरफ निहार के भगवान कन्हैया बोले, राधा मैं तो यही जानता था कि तुम कोई साधारण लड़की हो, आज पता चला तुम तो बुद्धि में बहुत आगे हो। और श्याम सुंदर मुस्कुरा करके बोले हैं, राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। ये वचन कहने के बाद जब भगवान हंसने लगे तो ध्यान रखना दोस्तों, राधा कितनी बड़ी भक्तिन थी। राधा के दिमाग में ये बात गूंज गई कि अब इन आंखों से श्याम के मुस्कुराते हुए चेहरा को छोड़ करके मैं दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। तो कन्हैया के ये वचन सुनने के बाद में राधा ने आंखें बंद कर ली और बाई खड़क में बेहोश होकर गिर पड़ी है। वह तनिक ओट की चितवन ही, तनिक ओट की चितवन ही कर गई चोट सुकुमारी पे, कर गई चोट सुकुमारी पे। था प्रेम बालपन बारिका ओ राधे, था प्रेम बालपन बारिका या धारी लगन दुलारी पे, या धारी लगन दुलारी पे। हुई गई शिथिल सी सबई देह, जाके हाथ से दुहनिया छूट पड़ी। लूट गई लुटेरा निकल गया ये उलट पुलट की लूट भाई, भैया उलट पुलट की लूट भाई। राधा तो आंखें बंद करके और खरक में बेहोश हो के गिर पड़ी दोस्तों, और कन्हैया बांसे अंतर ध्यान भाई। कुल देर हो गई। राधा जब खरक में से नाय बाहर को आई तो सब बेटरियां भागी, और जो राधा को जमीन पे बेहोश पड़ो भाव देखो, एकदम से कीर्ति को खबर सुनाई। भाग करके माँ कीर्ति ने राधा को कलेजे से लगा लिया, बुरी तरह से रोने लगी। सोचने लगी ये क्या हुआ, थोड़ी देर पहले राधा बिल्कुल सही थी। सखियों क्या कर रही हो, कहू भगत को ढूंढ लाओ, कहू अच्छे से डॉक्टर को बुला के ले आओ, हमें जब मालूम पड़ रही है कि राधा को कोई सांप खाए के चलोगे। ले राधा को गोद कीरती बिलख बिलख रही जाई रे। ये क्या हुआ, मेरे कोई संतान भी नहीं है राधा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीवित रहूंगी राधा। राधा ले बिटिया गोद कीरती बिलख बिलख रही जाई रे। ललिता विशाखा शीला सब सखियां आज समझाई रे। खरक में आई रे। हर नाथ सिंह यार कैसी भाई कद कथू समझ ना आई रे।
राधा को गोद लेकर के जिस समय कीर्ति बुरी तरह से रोने लगी, कहने लगी मुझे मालूम पड़ता है कि हमारी राधा को कोई सर्प डस करके चला गया। तो ललिता बोली काहे को परेशान हो, इसे खून पिए, सांप खाए के चलो ठीक हो जाए ब्याल। सब भज नहीं, कोई भगत ते लगी जाए, कोई डॉक्टर ते लगी जाए। सो डॉक्टर लोग हुआ है राधा के ढेगा भगत हुआ है। भगत लोग जब उन घर में पहुंचे, भीड़ भाड़ तो उन निरी इकट्ठी रहे। सो झारबे के लिए राधा को बैठी। का दशा आती भगत नगी, ले लेकर पानी लोटन में और झोंका नीम के डुबो करके, हाय काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। एक काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। ओम काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। राधा को ध्यान लगे, बुरी तरह से चिल्लाए रहे सावधान काली, सावधान काली। अब काली कोई होए तो सुने बतो, श्याम के रंग में मत वाली। हारे के चुपचाप बैठे रहे, झारे बे से कछु ना है भाव। डॉक्टर गए सो नबज पकड़ी, नबज टनाटन बोला, लेकिन राधा आंखें ना खोले। डॉक्टर सोचने लगे भगवान जब मर जाए ना समझ में आते हम इलाज का करे। नाड़ी टटोल के बैदराज जाए बैठे आज अनाड़ियन में। ये प्रेम विरह का रोग भला होता है कहाँ नाड़ियन में। दोस्तों याद रखना, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस्या आने से। लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। अब तो भगत भी दुखी हैं, डॉक्टर लोग भी दुखी हैं, लेकिन काउ तरीका से राधा ने आंखें ना खोली। और जब राधा ने आंखें ना खोली, कीर्ति कहने लगी सखियो अब हम खूब जान गए, इन भगतन सो इन डॉक्टर सो कोई आराम ना मिलेगा। कहो दूसरे भगत को बुलाए के ले आओ, कहो दूसरे डॉक्टर को अच्छे से वैद्य को दिखाएगा, राधा को ठीक करवाओ। सो ललिता बोली अब नेक नेक हमारी कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आते जाती है, कहते ही समझ में आते। फिर वैसे ही कहने लगी कि हाँ हमारे का समझ में आते। ललिता कहने लगी मैया समझ में जा आते है कि जौन सो नाग राधा को खाए के गए है, और हम भाई नाग को पकड़ना है तो जरूर ठीक हो जाए। कीर्ति जवाब देने लगी कि पागल हो गई ललिता, वो नाग राधा को खाए के बाद में कहू बिल में घुसी गो है भला तो कहाँ मिल जाए। तो ललिता बोली मैया हम नाग को जाने बाकी अम्मा कक्का को जाने बाकी कुरिमा खानदान को जाने घर परिवार जाने हम सब जानते। तो बुलाए ला। ललिता चली और जाए के यशोदा के नजदीक पहुंची। यशोदा मैया, यशोदा घर से निकल के बाहर आई। क्या बात है बिटिया, जवाब दो यशोदा मैया। तुम्हारे घर में एक राधा नाम की जो लड़की आती थी, हाँ वो तो कल सवेरे ही आई थी। उन राधा को कब सांप ने खाए लो? कब? आज सुबह। फिर किसी को दिखाया नहीं? दिखाया तो था, डॉक्टर भी आए थे, भगत भी आए थे, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ क्या करने आई? अरे जाओ, वो तो बहुत सुंदर लड़की है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, राधा को ठीक करवाओ। कहने लगी मैया सब दिखाए दिखाए के दुखी हो गए, लेकिन कोई बात दिमाग में नहीं आई। फिर
ये नमता से आए कि कन्हैया अगर पहुंच गए तो राधा जरूर ठीक हो जाए। जब बिल्कुल ली बाबरी 1200 कन्हैया और भगतई गतई करी वो बुका जाने तास लली ऐसो करो तुम जाओ काऊ दूसरे भगत को बुला के ले आओ। तो ललिता बोली मैया 12 जरूर है, तुम नहीं जानती मैं कि 12 कान्हा गुण 12 है, जादू दोनों में न्यारो है। 12 कान्हा गुण 12 है, जादू टोना में न्यारो है। का रोई झारे तो चैन पर राधा कोंड सिगा पारो है। तुम्हें न मालूम यशोदा मैया बने गौवन के पीछे घूम घूम के बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटी सीख लही। जाको मतलब जे है हाँ जरूर ठीक हो जाएंगी राधा, इसलिए माँ यशोदा तुम भेज दो श्याम को। सोई कन्हैया को आवाज लगाई, श्याम सुंदर बाव से आए और जवाब दो मैया आज हमारी आंखें में इतना दर्द हो रहा है, जब मालूम पड़ रही है कि मारे दर्द के मारे हमारी आंखें आज नीचे कोई निकरी पड़ रही। दर्द हो रहा। ललिता बोली लला कैसो दर्द हो रहा है? तो कन्हैया बोले ललिता कैसो दर्द बताएं तुम्हें? दर्द ऐसो दर्द हो रहा है काउ चीज अगर हम ज्यादा देर तक गौर करके देखत रहे तो बामे से जब मालूम पत्ते के 2 तीर से निकलते हैं, सुबह हमारी आंखें लगाए को आते हैं। और ज्यादा देर देखें तो जलगते नागिनियां सी लहराए रही हैं, ऊपर को देखें तो जलगते बरसाऊ बादल हैं। क्या बताएं ललिता, तुम तो खुद ही समझदार हो। ललिता बोली हाँ लला जब बीमारी बहुत बुरी है। और कन्हैया जाको इलाज राधा बड़ी अच्छे तरीका से जानती। राधा को जो बीमारी है बा को इलाज लला तुम्हारे ढंगाए, तुम्हें जो बीमारी बा को इलाज राधा के ढंगाए। चलो मरीज को इलाज करेगा तब आनंद आए। तो ले यशोदा बोली लला कन्हैया जब बताओ जब भगतई गतई के काम जे काम तुमने कब सीखे ले? कन्हैया बोले मैया भगतई की बात करते ही हो ये तो हम जानते हैं कैसे करिया नाग हो कितने कैसे किस्म को हो वो घाय के गो अगर राधा को हम पहुंच गए तो ये कई मंत्र में समझ ले को जहर छुरू अंतर होएगो। यशोदा बोली तो फिर इन का कर रहे जाओ राधा को ठीक करके आओ और बहुत जल्दी लौट के आओ। ललिता के संग ही संग जब कन्हैया कछु अंगेला को बढ़े और खरक में जब पहुंचे हुए ना तो ललिता एकदम से बोली हट जाओ अब सब लोग अलग हट जाओ। अब हम भगत को बोला हटो सब लोग। कन्हैया गए तो वहीं बैठ गए राधा के नजदीक, नबज पकड़ी। ठीक तो है वैसे ही सब लोग उदम दाएं। अब मन ही मन में सोचने लगे कि हमने तो भगत ही गतई करिए ना है कबू सुन हो जो पोल पट्टी खुल जाए। भगत लोग बड़े लंबे लंबे मंत्र पढ़ता है, हम मंत्र वंत्र ना जान तब कहीं तो कहीं का। ललिता बोली का सोच रहे कन्हैया बताओ कौ चीज की जरूरत हो सो बता, जो चीज चाहिए सो मंगवाई जाए। अब यार सोचन लगे हमें अगर जाओ ना मालूम भगत में काय चीज की जरूरत पड़ती है, कहा बताएं। ललिता बोली बताओ बताओ खामोश कैसे रहेगा बताओ। सोचन लगे मन ही मन में काउ चीज की जरूरत तो ना है, काउ चीज की जरूरत तो ना है, काउ चीज की जरूरत हाँ ऐसे करो थोड़ी नीम की लहरियां तो रुबाइल झारे बे के लिए और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ हाँ एक लोटा पानी और भरवा लो। पानी मंगवाओ कुछ और चाहिए? कन्हैया बोले और कुछ
और कुछ अब और अब हाँ थोड़ा कपूर और मंगवा ले, बहु मंगवाओ, कछु और। कहने लगे अब कछु नहीं चाहिए ललिता, अब कोई चीज नहीं चाहिए, अब बिल्कुल कोई चीज, अब कुछ, अब हाँ थोड़े चावल और थोड़ी हल्दी और बाय में पिसवाएगी तो भाई थरिया में धरवाए लई। सोचने लगे जो सामान तो सब आएगा। अब बात जबात की है कि मंत्र कहाँ पढ़ेंगे, मंत्र तो हम जानते ना, खैर देखी पर है। राधा के पास बैठ के और एक नई चांद चली। कन्हैया बोले ललिता एक बहुत वैसी बात है, हमारा मंत्र जो है वो एकांतर में ज्यादा अच्छा काम का, तो हमारे मंत्र को जो लोग सुनते हैं वे बहरे हो जाते, और जो मंत्र पढ़त हमें देखत है सो आंखें से हीन हो जात। तो ललिता बोली देखो हम चाहे अंधे हो जाए, चाहे कान फूट जाए, चाहे कछु हो जाए, हमने करे कि नहीं जाए। सो राधा के पास हम बैठ गए और बे नीम की लहरियां जो राय सुबह हाथ में उनने पकड़ ली और मंत्र पढ़े लेकिन तैयार। भाई कौन सा मंत्र पढ़ो सुनो। काली काली दे दे काली प्याली चढ़ाऊं तो पीला हरा उड़ दिया गठीला गांठू छिड़ में गोए काले ने खायो कालो इधारे में ना जाने तो उठ के बैठो विसियर मेरे काय को रहे तुम सोए। अरे अब कान में कही दई काहे को रही है राधा सोए। तो सब लोग तो बुरी तरह से हंसने लगे, लेकिन भगवान कन्हैया राधा के पास गए और राधा के कान में जाके बोले धीरज राधा। तो राधा ने झट आंखें खोल दी, जो उठ के बैठने को वहीं भगवान कल नीचे धरी रहा, काहे को खून की प्यासी है। कहा कैसी हालत है शरीर में, कहूं कोई परेशानी तो ना है। प्रभु ने पूछा क्या हालत है, तो बिटिया बोली तुम ही जानो। कन्हैया बोले राधा कैसी हालत है। राधा कहने लगी तुम ही जानो कैसी हालत। अरे शरीर में कोई परेशानी तो ना है, कोई दर्द वगैरह हो तो इसको बताओ। कहने लगी तुम पहचानो दर्द हो हेरो कि ना हेरो। प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम ही जानो। हरि ने पूछी अब दर्द का, बिटिया बोली तुम पहचानो। ने पूछा असलियत का, बिटिया बोली तुम पहचाना। कन्हैया पूछने लगे कैसी हालत है, तो राधा बोली तुम ही जानो कैसी हालत। शरीर में कोई दर्द तो ना है, तुम पहचानो दर्द है या नहीं है? इसका मतलब तुम ही जानो कहा है। एक बात बताओ इतने नाटक काय करे तुमने। अगर हम इतने ढोंग पाले वो न जानते होते और न कछु करे वो जानते होते तो। राधा बोली श्याम जब मैंने तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा को देखा तो मन में ये विचार आया कि तुम्हारे अलावा अब हम किसी को नहीं देखेंगे, इसलिए हमने आंखें बंद कर ली थी। श्याम सुंदर कहने लगे राधा आज हम तुम्हारी प्रेम और भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न हैं। हे राधा इसी बात के ऊपर हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं, हम रहें चाहे चले जाएं, लेकिन तुम्हारे मन से ये मोहनी मूरत कभी नहीं जाएगी। और राधा आत्मिक संबंध प्रेम मेरा ना तुम
से कभी है न्यारा। आत्मिक संबंध प्रेम मेरा न तुमसे कभी है न्यारा। जो पद है लक्ष्मी सीता का वही पद है देवी तुम्हारा। कन्हैया बोले राधा, जो पद आज दिन तक लक्ष्मी जी और सीता जी का रहा है वही पद तुम्हारा है। महाराज के दिल में मगन भये भगवान, प्रेम दीवानी राधा को है दे डालो वरदान। अब तो धन्य धन्य राधा सी देवी नाम कमायो है। अब तो धन्य धन्य राधा दुनिया में नाम कमायो है। कमाया है मोहन को अपनाया है। अब तो धन्य धन्य राधिका जगत में नाम कमाया है। अब तो धन्य धन्य राधिका। भगवान श्याम ने यही वरदान दिया था, राधे हम रहे चाहे चले जाएं लेकिन तुम्हारे मन से मोहनी मूरत कभी नहीं जाएगी। और ये वरदान देने के बाद में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण उस बरसाने से और वृंदावन के लिए चले आते हैं। बोलिए राधा कृष्ण की। जय बोला कृष्ण कन्हैया जय बोला। हरनाथ सिंह वर्मा जी यहाँ सुंदर कैसेट दर्शाते हैं। वही साथी मेरे अवधेश कुमार मधुरी ढोलक चटकाते हैं। अखिलेश कुमार के संगम ग्रंथ सभा बीच लहराते हैं। महाराज हमारा ब्रजेश कुमार है नाम, यादव कुल में जन्म भयो मेरी पुण्य पुण्य तुमसे प्रणाम। लीला हर की गाते हैं, लीला हर की गाते हैं।
तुम ज्यादा भगो के इतनी जल्दी चलबे की काय लगा दी। राजपूत कैसेट में आई रही मेरी